Hello dear viewers, thanks for clicking on this video. Welcome back to my channel Spoken English with Jitu. So today in this video we are going to learn imperative sentence. Do you know what imperative sentence means? So let me explain it to you. अंग्रेजी सीखने की सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? इंपेरेटिव सेंटेंस से। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? हम जब तक इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं जानेंगे तब तक टेंस की शुरुआत नहीं कर सकते। अगर टेंस की हम शुरुआत करते हैं तो बहुत जगह ऐसे आएंगे जहां पर हम अटक जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। तो आप शुरुआत जब भी आप शुरुआत कर रहे हैं अंग्रेजी सीखने की तो शुरुआत हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस से करिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो अगर हम किसी को कोई ऑर्डर देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से परमिशन मांगते हैं, ठीक, ये सब जो है इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है। किसी को ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर मतलब समझ रहे हो, आदेश देते हैं, कुछ ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा। या किसी से आग्रह करते हैं कि ये काम कर दो, प्लीज लगा दिए, आग्रह बन जाता है, निवेदन बन जाता है। इसी तरह से हम छोटे छोटे सेंटेंस की शुरुआत करेंगे और फिर इंपेरेटिव सेंटेंस में एक बार हमारी जो कमांड है वो मजबूत हो जाए, उसके बाद फिर हम टेंस की शुरुआत करेंगे। आप शुरुआत कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले याद रखना, जो वर्ब है, वर्ब मतलब काम कोई सा भी काम, क्रिया, वो वर्ब को पहले बोलना है। मीनिंग पता होना चाहिए, क्या बोल रहे हो, वो वर्ब का मीनिंग पता होना चाहिए। वर्ब को पहले बोलना है और वो वर्ब के बाद हम उस ऑब्जेक्ट को बोल देंगे, ठीक है। वर्ब उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जैसे मान लो मैं बोलता हूं गिव मी का मतलब क्या होता है? मुझे दो। गिव मी का मतलब मुझे दो। अब क्या दो? कुछ तो मांग रहा हूं ना मैं, तो जो भी मांग रहा हूं उस चीज का नाम मैं गिव मी के बाद बोल दूंगा। याद रखिए, हमेशा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब से शुरुआत होगी, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। हाँ, एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हिडन होता है, यू हमेशा छिपा होता है, यू सब्जेक्ट होगा, बाकी कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा। क्योंकि हम इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, कमांड की बात करते हैं, तो वहां पर हम किसी सामने वाले व्यक्ति को बोल रहे होते हैं और सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए क्या है? बोलने वाला आई होता है, सुनने वाला व्यक्ति क्या होता है? यू होता है। तो अगर मैं किसी व्यक्ति को कमांड करता हूं, निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है, या ऑर्डर देता हूं, वो मेरे लिए क्या है? यू है। तो यू बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्ब बोलना काफी है। अगर मैं बोलता हूं मुझे दो, प्लीज क्या होगी? मुझे दो की गिव मी। अब मैं उस चीज का नाम बोलूंगा, मैं जो भी चीज मांग रहा हूं। दिस पेन, कल हम सीख रहे थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दोस, दीज, याद है ना? हाँ, तो गिव मी दिस पेन आ रहा है समझ में? गिव मी दिस पेन मतलब मुझे ये पेन दो। चलो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी रिवीजन हो जाएगा साथ ही साथ। यहाँ पर पेन थोड़ा दूर में है। अब मैं बोलता हूँ मुझे वो पेन दो, अंग्रेजी बताओ, मुझे वो पेन दो, अंग्रेजी बताओ। Give me that pen. That pen. That pen. गिव मी दैट Pen. पेन, गिव मी दैट Pen. पेन। मैं बोलता हूँ अंकित पंखा चालू कर दो, तो चालू कर दो की अंग्रेजी पहले बोलनी है। Turn on. हाँ, चालू करने की अंग्रेजी क्या होती है? Turn on. टर्न ऑन। तो पूरा बोलो, पंखा चालू कर दो, Turn on the fan. टर्न ऑन द Fan. फैन। पंखा बंद कर दो, Turn off the fan. जोर से बोलो, Turn off the fan. टर्न ऑफ द फैन। पंखा चालू कर दो, टर्न ऑन द फैन। हाँ, टीवी चालू कर दो, Turn on the TV. टीवी बंद कर दो, Turn off the TV. टर्न ऑफ द टीवी। पंखा चालू कर दो, Turn off the fan. चालू कर दो, टर्न ऑन, Turn on the fan. टर्न ऑन द Fan. फैन। यहाँ आओ, तो आओ की अंग्रेजी पहले बोलनी है, कम। और Come यहाँ here. को क्या बोलते Come हैं? here. यस, Come here. यहाँ आओ, कम हियर। गो देयर, वहां जाओ, Go there. वहां जाओ, Go there. गो देयर। इसे उठाओ, इसे उठाओ, I don't उठाओ की अंग्रेजी होती है पिकअप, pick up और इसे मतलब दिस, this. पिकअप दिस। Pick up this. इस फोन को उठाओ, Pick up this mobile. दिस मोबाइल, पिकअप दिस Mobile. मोबाइल। इस पेन को फेंक दो, This pen. Throw it. इस पेन को, इस पेन, इस पेन मतलब दिस पेन, इस पेन को फेंक दो। थ्रो दिस पेन, Throw this pen.
थ्रो दिस pen. दिस दैट में कंफ्यूज नहीं होना है, कल सीखे थे ना। मम्मी को बुलाओ, कॉल Call मदर, mother. कॉल Mother. मदर। खड़े हो जाओ, Stand. स्टैंड। बैठ जाओ, Sit Sit down. down. खिड़की खोल दो, Open the window. खिड़की बंद कर दो, Close the window. पंखा चालू कर दो, Turn on the fan. टर्न ऑन द Fan. नल चालू कर दो, Turn on the tap. आवाज कम करो, Speak. आवाज कम करो। कम करने को बोलते हैं टर्न डाउन, टर्न डाउन Turn down द वॉल्यूम, the volume. टर्न डाउन द Volume. वॉल्यूम, टर्न डाउन द Volume. वॉल्यूम। आवाज बढ़ा दो, Turn टर्न अप turn up the वॉल्यूम। volume. वॉल्यूम मतलब आवाज, और बढ़ाना मतलब टर्न अप, Turn अप up. ऊपर करना, टर्न अप मतलब ऊपर ऊपर करना, और टर्न डाउन मतलब नीचे करना। आवाज बढ़ा दो, टर्न अप द वॉल्यूम। Volume. आवाज कम कर दो, Turn down the volume. टर्न डाउन द Volume. जूते पहन लो, Put on the shoes. पुट ऑन द Shoes. शूज। जूते उतार दो, Take off the shoes. टेक ऑफ द Shoes. शूज। खाना खा लो, इट फूड, इट फूड। शर्ट के बटन लगा लो, शर्ट के मान लो ये शर्ट का जो बटन है वो खुला हुआ है, ठीक है इनके। मैं बोलता हूँ शर्ट के बटन लगा लो, तो कैसे बोलेंगे? शर्ट के बटन लगा लो, तो बटन लगा लो की अंग्रेजी होती है बटन। Button up. बटन लगा लो की अंग्रेजी होती है Button up. बटन। तो शर्ट की बटन लगा लो, बटन अप योर शर्ट, Your shirt. बटन अप योर शर्ट। और शर्ट के बटन खोल दो, खोल देना, बटन खोल देना का अंग्रेजी होता है अनबटन। Unbutton. हाँ बोलो एक बार, शर्ट के बटन खोल दो, Unbutton योर your shirt. शर्ट, अनबटन योर Shirt. शर्ट। जितने लोग देख रहे हैं, एक एक को अगर समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट कर सकते हैं। कहीं पे भी अगर डाउट होते हैं तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि जब हम ये शुरुआत कर रहे हैं बिगिनर्स को सिखाने के लिए, तो इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत ही जरूरी है। जब तक आपको इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं आएगा, आप जो है सेंटेंस को टेंस में नहीं बोल पाएंगे, और जब तक टेंस में नहीं बोल पाएंगे, आपकी इंग्लिश कभी इंप्रूव नहीं हो सकती। टोपी पहन लो, पुट ऑन, पहनना को पुट ऑन बोलते हैं। Put on a cap. Put on पुट ऑन, the cap. टोपी निकाल दो, टेक ऑफ, Take off the कैप, cap. टेक ऑफ द Cap. कैप। ठीक है, मुस्कुराओ, स्माइल, हंसो। Laughing. आईएनजी नहीं लगाना है, यहाँ पे याद रखना है वर्ब का बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म जिसको आप बोलते हैं, वही जो भी वर्ब है, आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, गो कम सीट ईट स्टडी रन, ठीक है, ये सब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं। इसी को आपको बोलना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट चाहिए उसको तो ऑब्जेक्ट लगाइए, नहीं चाहिए तो मत लगाइए। ऑब्जेक्ट कहाँ पे लगता है आपको पता होनी चाहिए। जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसके साथ ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है, और जो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है वो बिना ऑब्जेक्ट का होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ गो, गो का मतलब क्या? जाओ. जाओ। गो मतलब जाओ. जाओ। बोलो स्पीक, Speak. बोलो Speak. स्पीक। ठीक है, बताओ, टेल, टेल मी, Tell me. टेल मी, बताओ मतलब Tell me. टेल मी। अपना काम खत्म करो, अंग्रेजी बताओ, Finish your work. फिनिश योर Work. अपना होमवर्क करो, डू योर होमवर्क, Work. डू योर होमवर्क। एक गिलास पानी लाओ, लाओ की अंग्रेजी ब्रिंग, ब्रिंग मी। Bring me the water. एक गिलास पानी, एक गिलास पानी बोलो, अ ग्लास ऑफ वाटर। Bring me a glass of water. ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ Water. वाटर, इसका मतलब एक गिलास पानी Love. लाओ। दौड़ो, Run. रन। खाओ, Eat. आई होप समझ में आ रहा होगा। ये सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंस है। बताऊं, अपने सिर को झुकाओ, क्या बोलेंगे? Bow बाउ योर हेड, बाउ योर हेड। सिर को हिलाओ, ऐसे जो हम हाँ की स्थिति में सिर को हिलाते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? नॉट, Nod. नॉट योर हेड, नॉट योर Head. हेड। बोल के बताओ, सिर को हिलाओ, सिर को हाँ की स्थिति में हिलाओ, Nod your head. नॉट योर हेड। Head.
सिर को ना की स्थिति में हिलाओ, ऐसे हिलाते हैं ना, हाँ, इसको क्या बोलते हैं? शेक। Shake. शेक योर हेड, Shake your head. शेक योर Head. हेड। बाय बोलो, Bye. से Say. बाय, Say bye. से बाय। Say. हाथ मिलाओ, शेक योर हैंड। Shake your hand. हाथ मिलाने को बोलते हैं शेक। Shake your hand. शेक योर हैंड। ब्रश करो, Brush teeth. ब्रश योर टीथ, Brush your teeth. ब्रश योर Teeth. टीथ। नहा लो, टेक अ बाथ, Take a bath. नहा लो, Take a bath. टेक अ Bath. बाथ। सिर में तेल लगा लो, अप्लाई ऑयल Apply oil. ऑन द Hair. हेड, हेड Head. ऑन द Head. हेड। तो ये सारे क्या होते हैं? हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अगर मैं किसी काम को मना करता हूं, इस काम को मत करो, तो हमेशा याद रखना है डोंट यूज करना है। क्या यूज करना है? Don't. डोंट। हंसो मत, डोंट बोलो। मना कर रहा हूं ना, मना कर रहा हूं ना, ऐसा काम मत करो, तो पहले क्या बोलना है? Don't laugh. डोंट। हाँ, उसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डोंट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोल देंगे। डोंट Laugh. लाफ, डोंट Laugh. लाफ। हंसो मत, खेलो मत, Don't play. डोंट प्ले। गाली मत दो, Don't गाली देने को बोलते हैं अब्यूज। abuse. Don't abuse. डोंट अब्यूज, डोंट Abuse. अब्यूज, गाली मत दो। हंसो मत, Don't laugh. डोंट Laugh. लाफ। सो मत, Don't sleep. डोंट स्लीप, डोंट Sleep. स्लीप। अरे समझ में? झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई, Don't tell a lie. टेल अ लाई, डोंट टेल अ Lie. लाई। तो कोई भी काम करने की सलाह देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलिए, और जहां आवश्यक हो वहां ऑब्जेक्ट लगाइए, जहां आवश्यक ना हो बिना ऑब्जेक्ट के भी काम आपका चल जाएगा। ठीक है अंकित? Yes. और अगर हम काम को मना करते हैं, ऐसा मत करो, तो क्या बोलना है? Don't. डोंट। और डोंट के बाद वर्ब का फर्स्ट First फॉर्म। form. डोंट गो, हिंदी बताओ चलो। डोंट गो, मत जाओ. मत जाओ। डोंट प्ले, मत खेलो. डोंट ईट, मत खाओ. डोंट टच, मत छो. मत छुओ। डोंट वॉच टीवी, मत टीवी मत देखो. टीवी मत देखो। डोंट टर्न ऑन द फैन, पंखा चालू मत करो. पंखा चालू मत करो। वेरी गुड। टर्न ऑन द लाइट, लाइट चालू करो. लाइट चालू कर दो। स्लीप वेल, अच्छे से सो, अच्छे से. स्लीप वेल, अच्छे से सो। सो। अच्छा, एक चीज और है, आप मना अगर करते हैं तो डोंट से भी मना कर सकते हैं, और एक होता है अगर उसमें आप जोर देना चाहते हैं तो नेवर। नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। कभी। नेवर मतलब कभी। कभी नहीं। नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई. डोंट टेल अ लाई मतलब क्या होता है? डोंट टेल अ लाई मतलब क्या होता है? झूठ मत मत बोलो। बोलो. और अगर मैं उसमें कभी शब्द जोड़ता हूँ, कभी झूठ मत बोलो, तो यहाँ पे डोंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नेवर। never नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई. लाई। अच्छा, एक चीज और, अगर आप बोलते हैं कभी भी झूठ मत बोलो, कभी भी झूठ मत बोलो, कभी भी बोल रहा हूँ, भी बोल रहा हूँ, तो वहां पर नेवर के साथ एवर और जोड़ दो। नेवर एवर टेल अ लाई, नेवर एवर टेल अ लाई. नेवर एवर टेल अ लाई. लाई। कभी भी गाली मत दो, नेवर एवर अब्यूज, Abuse. नेवर एवर अब्यूज. अब्यूज। कभी भी ज्यादा मत खेलो, नेवर एवर प्ले प्ले टू मच, टू मच. नेवर एवर प्ले Too much. टू मच। ठीक है, कभी भी ज्यादा मत खेलो। अपना होमवर्क करो, डू डू योर डू योर होमवर्क, होमवर्क. डू योर होमवर्क. होमवर्क। अंदर आ जाओ, कम इन. कम इन, कम इन. अंदर आना, कम इन. अंदर को बोलते हैं इन। इन. अंदर आ जाओ, कम इन. Come. साइड भी बोल सकते हैं. हाँ, कम इन साइड बोल सकते हो, वो अंदर की तरफ। इनसाइड जोड़ने से अंदर की तरफ, ठीक है, और इन बोलने से अंदर, खाली अंदर, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक हो जाता है। इनसाइड बोलने से एकदम स्पेसिफिक हो जाता है, अंदर में मतलब कहाँ? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ. हाँ, ऐसा तो दोनों चल जाएगा। बाहर मत खेलो, Don't. हाँ,
Don't play outside. डोंट प्ले आउटसाइड, डोंट प्ले Outside. आउटसाइड। अंदर आओ, Come inside. कम इनसाइड। Come टीवी चालू कर दो, Turn on the TV. मोबाइल बंद कर दो, Turn off the TV. Turn off the mobile. टर्न ऑफ द Mobile. मोबाइल या स्विच ऑफ द मोबाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्विच ऑफ द मोबाइल या टर्न ऑफ द मोबाइल। मोबाइल को उठाओ, तो Mobile. उठाने की बात कर रहे हैं किसको? ऑब्जेक्ट क्या है? Objects. ऑब्जेक्ट क्या है? मोबाइल। Mobile. तो उठाओ को पहले बोलो, पिकअप, Pick up. पिकअप द Mobile. मोबाइल, पिकअप द। Mobile. अच्छा, मोबाइल को नीचे रख दो, नीचे रखने को क्या बोलते हैं? पुट डाउन। Put down. मोबाइल को नीचे रख दो, Put down. पूरा बोलो, मोबाइल को नीचे रख दो, Put down द मोबाइल, पुट डाउन द Mobile. मोबाइल। मोबाइल को उठाओ, Put up the. पिकअप, Pick up the mobile. पिकअप द Mobile. मोबाइल। मोबाइल को नीचे रख दो, Pick down. पुट डाउन। Put down the mobile. हाँ, जल्दी रिकैप लेते हैं, जल्दी जल्दी मैं पूछता हूँ हिंदी में और अंग्रेजी में बताते जाना, ठीक है। टोपी पहन लो, पुट ऑन, Put on the cap. पुट ऑन। टोपी निकाल दो, टेक ऑफ, Take off the cap. टेक ऑफ देख। पेन उठाओ, ठीक है। Pick up the pen. पेन रख दो, पुट डाउन। Put down the pen. मोबाइल उठाओ, Pick up the mobile. मोबाइल रख दो। Put down the mobile. मोबाइल को मत छुओ, Don't touch the mobile. डोंट टच द मोबाइल। कभी भी झूठ मत बोलो, कभी भी, नेवर एवर। Never ever Tell a lie. Tell a lie. क्रिकेट मत खेलो, Don't play cricket. डोंट प्ले क्रिकेट, ठीक है। पढ़ाई करो, Study. मम्मी की मदद करो, Help मदर, mother. हेल्प Mothers. पापा को बुलाओ, और फादर, Call father. और फादर। Call father. अंदर आ जाओ, Come here. कमी, Come in inside. Come in. कमी। बाहर चले जाओ, Go. Go. गो आउट Go out. या गो आउटसाइड, ठीक है। समझ में आ रहा है? पंखा चालू कर दो, Turn on. Turn on the fan. पंखा चालू मत करो, मत करो, मना करते हैं तो डोंट। Do- Don't turn on. ऑन द फैन, Don't turn on डोंट टर्न the. ऑन द फैन। याद रखना है, टर्न ऑन मतलब चालू कर दो, टर्न ऑन मतलब चालू कर दो, और मत चालू करो मतलब Don't डोंट टर्न turn ऑन। on the क्या मत चालू fan. करो? पंखा, तो द फैन। The fan. डोंट टर्न ऑन द Fan. फैन। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से हमने सीखा वर्ब को किस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव वे में यूज करते हैं और किस तरह से निगेटिव वे में यूज करते हैं। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो, ऑलवेज टेल द Tell ट्रूथ। the truth. ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, हमेशा को पहले रखना है, ठीक है। ऑलवेज Tell the टेल द truth. ट्रूथ। हमेशा होमवर्क करो, ऑलवेज Always डू योर do your homework. होमवर्क। तो इस तरह से आप ऑलवेज का यूज कर सकते हैं, नेवर का यूज कर सकते हैं, चाहें तो और भी बहुत सारे हमारे एडवर्ब्स होते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको जानना जरूरी है, जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं तो पहले वर्ब रखिए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रखिए, और उसके बाद निगेटिव में बोलते हैं तो डोंट बोलिए, डोंट के बाद फिर वही स्ट्रक्चर रहेगा सेम, सिर्फ आपको डोंट आगे जोड़ देना है। जैसे मैं बोलता हूं टर्न ऑन द फैन, पंखा चालू कर दो, अब मैं बोलता हूं पंखा बंद कर दो, तो डोंट टर्न ऑन द Fan. फैन, ठीक। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।